गौड़ देश का राजा गुणशेखर बड़ा ही प्रतापी था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 4 सुंदरी कन्याएं थीं। वे चारों इतनी नाजुक और कोमल थीं कि कभी कभी राजा भी इस बात से परेशान हो जाया करता था। जो सबसे बड़ी थी, उसका ये हाल था कि चांदनी रात का प्रकाश भी शरीर पर पड़ जाए तो फफोले निकल आते थे। दूसरी को यदि गुलाब के फूल से भी मार दिया जाए तो गुलाब शरीर के जिस अंग से टकराता वहीं से खून निकलने लगता। तीसरी राजकुमारी इतनी कोमल थी कि यदि कोई उसके सामने थोड़ा जोर से भी बोल देता तो वो उस आवाज से ही बेहोश हो जाया करती। सबसे छोटी वाली का हाल दूसरी राजकुमारी जैसा ही था, लेकिन उसमें एक अलग गुण भी था। वो किसी भिखारी या गरीब को देख लेती तो उससे रहा नहीं जाता और कुछ न कुछ दान जरूर करती। जो भी इन राजकुमारियों की कोमलता के बारे में सुनता वो हैरान रह जाता। जैसे जैसे ये कन्याएं बड़ी होती गईं, राजा को उनके विवाह की चिंता बढ़ती गई। कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन राजा सोचता यदि इनका विवाह कर भी दिया जाए तो ये चारों इस कठोर संसार में कैसे रह पाएंगी। पहली को हमेशा छांव में रखा जाता था। दूसरी और सबसे छोटी राजकुमारी को बहुत ही हल्के कपड़े और गहने दिए जाते, फिर भी वे उन्हें भारी लगते। और तीसरी के सामने बोलना तो दूर, पैर की आवाज भी न होने पाती। इतनी कथा सुनाकर बेताल चुप हो गया। कुछ देर बाद बेताल ने पूछा, अब तुम ये बताओ राजन कि इन चारों राजकुमारियों में से सबसे ज्यादा कोमल कौन थी। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बेताल बोला, अगर जानते हुए भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। मजबूरी में विक्रम को फिर से मुंह खोलना पड़ा। उसने कहा, बेताल, यदि कोमलता की बात की जाए तो शरीर की कोमलता से ज्यादा मन की कोमलता महत्व रखती है। उन चारों में सबसे कोमल छोटी राजकुमारी थी, जिसमें शारीरिक कोमलता के साथ साथ मन की कोमलता भी थी। राजा के इतना कहते ही बेताल अपने आप को राजा के बंधन से छुड़ाकर फिर से भाग खड़ा हुआ।